नमस्कार, मैं विजू बगड़िया। दोस्तों, इंसान और जानवर दोनों की बॉडी में लगभग सेम पार्ट होते हैं, किंतु दो पार्ट्स हम इंसानों को ज़्यादा नसीब हुए हैं। नंबर 1 दिमाग एंड सेकंड दिल। जी हाँ, दिल और दिमाग दोनों की वजह से हम इंसान हैं। इंसान हैं तो संवेदनशील तो होंगे ही सही, किंतु अगर आपके भीतर वो संवेदना सुप्त अवस्था में है तो आप इंसान होकर भी इंसान नहीं, बल्कि समझदार को इशारा काफ़ी। ऐसा ही एक वाक्य सुनाता हूँ। जब संवेदना सुप्त अवस्था में थी और वो जागृत हो उठती है तो कैसा होता है। पिछले दिनों मैं अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जा रहा था। बीच चौराहे आया, सिग्नल न मिलने से गाड़ी रोक दी कि तभी मेरी गाड़ी का शीशा चढ़ा हुआ नहीं था। एक भिखारी ने अंदर हाथ डाल के कहा, बाबूजी कुछ दे दो, बाबूजी कुछ दे दो। मैंने उसकी ओर देखा नहीं देखा और सामने ही देखता रहा। वो बार बार कह रहा था। अचानक मुझे चिढ़ उठा और मैंने गाड़ी का शीशा चढ़ा दिया, किंतु तब आखिरी वक्त उसकी उंगली शीशे में रह गई थी। वो जख्मी हो गई थी और उसने जोर से हाथ खींच लिया। मैंने उसकी ओर देखा किंतु नज़रअंदाज कर दिया और सिग्नल मिलते ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ा गया। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था, रास्ते में एक मंदिर आता है, तो मैंने पतली सड़क पे गाड़ी मोड़ दी। कुछ आके जाके सड़क पे गाड़ी खड़ी करके मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उदयपुर का जगदीश जी मंदिर ही था वो। बहुत सी सीढ़ियाँ थी। क्योंकि ऑफिस का भी टाइम हो रहा था, मैं फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ता गया। आखिरी सीढ़ी पे आया और दरवाजे बंद हो गए। मुझे दर्शन नहीं हो पाए। 2 से 3 सेकंड मैं उदास हो गया, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी था। पसीने से लथपथ था, थक भी गया था। हताश होकर सीढ़ियाँ वापस नीचे उतर रहा था। आखिरी सीढ़ी पे आया तो उस मोड़ पे वही भिखारी मुझे वहाँ नजर आया, जिसके हाथ में गंदे कपड़े की पट्टी सी बंधी थी। शायद खून से जख्मी हो गया था। मैं उसकी ओर ही देखता रहा। वो मेरी ओर देख रहा था, किंतु डर रहा था। उसे डर था कि मैं उसे बदतमीजी ना करूं। दुखी से यूं ही खड़ा था। दोस्तों, मैंने कहा था ना, वक्त बेवक्त जब आपकी संवेदनाएं जग जाए तो आप इंसान हैं। आपके भीतर ईश्वर का एक छोटा सा अंश जरूर मौजूद है। ऐसा ही हुआ। मैं उसकी ओर आगे बढ़ा उसकी मदद करने के लिए, किंतु वो डर गया और पीछे कदमों से जाने लगा। अचानक रास्ते से एक गाड़ी से वो टकरा जाता है और गिर जाता है। क्योंकि मैं तनिक दूर था, मैंने देखा चारों ओर पब्लिक इकट्ठी हो गई है। मैंने सोचा क्या हुआ, मैं भी गया। चारों ओर भीड़ थी। मैं गया और उस मजदूर को जख्मी अवस्था में देख के मेरा दिल रो सा पड़ा। क्योंकि मेरा अपना रुतबा था, अपना पद था, अपना स्टेटस था। सोचा गाड़ी बुला के उसको हॉस्पिटल भेज दूँ, परंतु वहाँ कोई मदद करने तैयार नहीं था। सभी मोबाइल से लाइव उसको जख्मी हालत में देख रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता भीड़ को चीर करके आगे बढ़ा और उस मजदूर को अपने हाथों से उठा के अपनी गाड़ी तक लाया और उसे सुला दिया। मैं सीधा गया हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड में उसे एडमिट करवाया। तनिक देर बाहर खड़ा रहा, डॉक्टर से मिला, उसने कुछ दवाइयाँ वगैरह मंगवाई। मैं यहाँ वहाँ दौड़ करके उसको मुहैया करा दिए। 2 से 3 घंटे हो गए, मुझे उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। मैं सिस्टर से बार बार कह रहा था उस मजदूर की हालत क्या है। 3 से 4 घंटे बाद एक नर्स ने मुझे आके कहा
कि आपका पेशेंट होश में आ गया है, आप मिल सकते हैं। मैं आहिस्ता कदमों से वार्ड में गया। वो सोया हुआ था। धीरे से आंखें उठाई, मुझे देख के उसने हाथ जोड़े। मेरी नज़र उसकी उस उंगली पर थी जिस पे कच्चे गंदे कपड़े की पट्टी बंधी थी, जो मेरी वजह से जख्मी हो गया था। और तब मैंने, क्या बताऊं दोस्तों, देखता ही रहा उस मजदूर ने धीरे से अपनी जेब से 50 की नोट निकाल के मुझे दी। कहा, खर्चा बहुत हुआ होगा, पर तो मेरे पास इतना ही है। नहीं, मैंने कहा अपने पास रख लो और कुछ ज़रूरत हो तो बोलो। वो मजदूर बोला, साहेब ये पैसे मैं आपको नहीं दे रहा। मैंने पूछा, फिर किसे दे रहे हो? और दोस्तों, उसने जो जवाब दिया वो मैं ताज़ ज़िंदगी याद रखूँगा। क्या बताऊँ दोस्तों, वो बोला था, साहेब ये पैसे मैं आपको नहीं, आपके दिल को दे रहा हूँ, आपके बैठे अंदर इंसान को दे रहा हूँ, आपकी इंसानियत को दे रहा हूँ। मैंने वो पैसे रख लिए। चूँकि जब उस भिखारी को कुछ न दे करके मैंने गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए थे, तो फिर वो ईश्वर भी मेरे आने से पहले ही उसने दरवाजे बंद कर दिए। ये एक सत्य था। बस इसी सोच ने मेरे भीतर सोई संवेदना को जगा दिया और मैं इंसान बना। बस ऐसे ही कुछ घटनाएं आपके साथ भी हुए आए दिन कहीं भी, तो प्लीज़ अपनी संवेदनाओं को जगाए रखना। तब तक के लिए वीडियो वगैरह का बहुत बहुत धन्यवाद।